अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। रन चेस में हम आप सबका फिर से वाला इस्तेमाल करते हैं यहाँ खतरनाक ग्राउंड नंबर सेकंड से। मैं हूँ आपका मेजबान कमेंटेटर उमर अशरफ और आप इस वक्त फाइनल मैच देख रहे हो नेहमा प्रीमियर लीग 7वें एडिशन का। दूसरी पारी में हदफ मिला 112 रन का टीम एफसीसी नेहमा को और पहले बैटिंग करके 18 ओवर्स में जो टीम को मौका मिला था बैटिंग करने का 18 ओवर्स पर यह मैच मुकर्रर किया गया था, लेकिन 16 ओवर खेलकर ये ऑल आउट हुई टीम डब्ल्यूसीसी लोलीपोरा और लोलीपोरा ने स्कोर सेट कर दिया बोर्ड पर 111 रन्स और पारी सिमटी थी। अब 112 का हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए टीम एफसीसी नेहमा को। नेहमा की तरफ से दो धुरंधर बल्लेबाज विकेट पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। कामरान रशीद कमाल का खेलते, जब खेलते तो खेलते ही जाते और उसके अलावा मुजफ्फर मंजूर को भेजा गया है उसके साथ ओपन करने के लिए। दो ओपनर्स टीम एफसीसी नेहमा ने भेजे हैं। और अगर मैं लोलीपोरा डब्ल्यू क्रिकेट क्लब की बात करूं, डब्ल्यूसीसी लोलीपोरा की टीम इस समय दायरा बनाई हुई है, दायरे की सूरत में बात कर रही है लगातार यहाँ टीम डब्ल्यूसीसी लोलीपोरा। और उनके मन में होगा कि शुरुआत में उनको विकेट चाहिए, विकेट की दरकार है क्योंकि हदफ उतना बड़ा नहीं है डिफेंड करने के लिए। केवल 111 रन बनाई थी ये टीम पहली पारी में और 112 का हदफ यानी कि 7वां एडिशन को अपने नाम करने के लिए एफसीसी नेहमा की टीम को मुजफ्फर डार और कामरान रशीद उतरे हैं ओपन करने के लिए, जबकि वन डाउन की पोजीशन पर मुंतजर है अपने बैटिंग के लिए वसीम, जिन्होंने पैड्स पहने हैं। तो बैटिंग काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है कुल मिला के। अगर मैं एफसीसी नेहमा की बात करूं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उनके पास और गेंदबाजी में पहला ओवर किससे करवाया जाएगा ये भी देखना होगा। यहां से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, ऐसे लग आदिल वानी से ही शुरुआत करवाई जा रही है, जिन्होंने गेंदबाजी से पहले बल्लेबाजी में भी आगाज़ किया था अपनी बैटिंग में। वो 56 रन की पारी शानदार रही थी और गजब का खेला उन्होंने। अगर वो आखिर तक खेलते तो एक बड़ा टारगेट बन सकता था, एक बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता था डब्ल्यूसीसी लोलीपोरा के लिए, लेकिन वो 56 रन बनाकर आउट हुए। 112 का हदफ कामरान स्ट्राइक पर और उसके साथ नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर इस समय नजर आ रहे हैं वहां मुजफ्फर डार, जो कि बढ़िया खेलते हैं शुरुआत में। और आदिल वानी अपना बॉलिंग रन नापते हुए और अब वो अपने स्पेल का पहला और इस दूसरी पारी का पहला ओवर करेंगे। पहली गेंद लेकर के तैयार आदिल वानी, क्वालिटी क्रिकेटर ऑफ डब्ल्यूसीसी लोलीपोरा। फील्डिंग फैला दी गई है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे और उसके अलावा सारे फील्डर्स 30 गज दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले में आप 2 फील्डर्स बाहर रख सकते हैं 6 ओवर्स में इस T20 फॉर्मेट में। उसके अलावा एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक स्टोरेज पॉइंट, एक कवर। उसके अलावा शॉर्ट फाइनल लेग पर एक फील्डर और शॉर्ट मिड विकेट पर ऐसा लग रहा है कि जहूर को रखा गया है और लॉन्ग ऑन पीछे सजाद के रूप में, और लॉन्ग ऑफ पीछे जहां साहिल को रखा गया है, जो कि आज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। और ओवर द विकेट लेट्स प्ले की कॉल कर दी इरफान मीर अंपायर ने और ये रन चेस की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब फाइनल लेग को हटा दिया गया है आदिल वानी, जिन्होंने फाइनल लेग पर फील्डर को रखा था, लेकिन अब उन्होंने एक और फील्डर ऑफ साइड में ऐड कर दिया है। अब फील्डिंग जो नजर आ रही है शॉर्ट थर्ड मैन, एक स्लिप, गली पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट और उसके अलावा कवर भी लगाया गया है। आदिल वानी रन चेस की पहली गेंद लेकर तैयार ओवर द विकेट दाएं हाथ से। पहली गेंद लेग स्टंप पर, ओवर पिच मिली, फ्लिक ऑफ द रेस्ट, गेंद थी, नई बॉल तेजी के साथ जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार। 4 रनों के लिए शुरुआत हुई चौके के साथ। रन चेस में चौका लगाया अपने बैट से कामरान रशीद ने और कामरान अब दिमाग हुए। खाता खुला एफसीसी नेहमा का पहली गेंद पर। ये कहना चाहिए खराब गेंद थी लगभग। अब मिड विकेट को पीछे रखा गया है पहली गेंद के बाद ही और लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया गया है कामरान के लिए। और कामरान 4 के स्कोर पर अब सामना करेंगे दूसरी गेंद का। इस बार फिर से ओवर पिच से जोरदार तरीके से मिड ऑफ पर फील्डर के बाई ओर निकाल दिया है। इस बार गेंद कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई गई है, दंदनाती हुई, छनछनाती हुई दूसरे चौके के लिए। 2 consecutive बाउंड्रीज फॉर क्वालिटी बैट्समैन ऑफ एफसीसी नेहमा। ये क्वालिटी शॉट था क्वालिटी बैटर के जानिब और दूसरा भी चौका मिलता हुआ आदिल वानी के खिलाफ कामरान को। ये गेंद भी काफ़ी आगे थी, लेंथ आगे थी इसमें। 8 पहुंचा स्कोर, कामरान भी 8 पर
इस बार डाउन द लेग साइड दिशा से भटके। जब गेंदबाज को पहली बॉल पर चौका लगता है ना या फिर छक्का, उसकी लाइन ऑफ लेंथ बिगड़ जाती है और वो हमने देखा इस गेंद पर। और 2 रनों का मजीद इजाफा। ये देखिए अच्छी गेंदबाजी करने की ज़रूरत है, आपको शुरुआत में दबाव छोड़ना है, अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी और गुड लेंथ जो अच्छा स्पॉट रहता है ना गेंदबाज का, उस पर गेंद को गिराना होगा क्योंकि हदफ उतना नहीं है बड़ा डिफेंड करने के लिए। 10 पहुंचा तेजी के साथ रन फन में स्कोर। और मुजफ्फर डार पहली गेंद का सामना कर रहे थे, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। ये मुजफ्फर डार का स्टाइल है, इसी तरह खेलते पसंद करते प्रहार करना। लेकिन शुरुआत में ना जब बैटिंग करने के लिए मुजफ्फर डार आते हैं ना तो अंदाज़न बला चलाते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो संभल कर बैटिंग करें, देख पर कर स्ट्रोक लगाए शुरुआत में। ये पहली डॉट डिलीवरी ओवर की। 10 पहुंचा स्कोर 3 गेंदों के बाद चौथी मरतबा इस बार मिडल स्टंप पर। ये 3 सिटमों पर गेंद थी और इसे फ्लिक कर दिया ऑन साइड में। 1 रन के लिए मिड विकेट शॉट पर ही गेंद को फील्ड किया गया। खाता खुला इसी के साथ मुजफ्फर का भी, यानी कि दोनों ही ओपनर अब दिमाग हुए इस रन चेस में टीम एफसीसी न्यामा के लिए। न्यामा के कैप्टन खुश लग रहे हैं, खेमा काफी इस वक्त खुश लग रहा है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इस टीम के पास, अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम लेकर के आई है इस फाइनल मुकाबले में। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब न्यामा, अब कामरान सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार कामरान ने फ्लिक करने की कोशिश की, ये गेंद बल्ले को लगकर पैड को लगी। अपील जोरदार की थी आदिलवानी ने, दबाव छोड़ने की कोशिश इरफान मीर के ऊपर, लेकिन इरफान टस से बस हुए नहीं, उन्होंने नकारा इस अपील को और कहा कि गेंद जरूर पैड पर लगी लेकिन उससे पहले बल्ले को लग गई थी। और 1 रन और हासिल करने का मौका। अच्छे रन बने पहले ओवर में, 2 चौके, 1 वाइड 1 बाई और उसके बाद 2 सिंगल्स। अब मुजफ्फर डार सामना करने के लिए तैयार आदिलवानी की अगली गेंद का। फिर से दिशा से भटके, मोमेंट था गेंद में लेकिन लेट मोमेंट फायदा मिला रही आदिलवानी को। विकेट कीपर आदिल बट भी गेंद को रोकने में नाकाम रहे बिहाइंड द स्टंप्स और गेंद तेजी के साथ निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरी वाइड, लेकिन इस बार चौका भी मिला बाई की सूरत में, तो पंजा मिला वाइड चौका। 17 पहले ओवर में एफसीसी न्यामा का स्कोर तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ स्कोर कार्ड छलांगे मारता हुआ रन चेस में। एक तूफानी शुरुआत और 23 तरीन रन बने हैं अब तक पहले ओवर में। 17 एफसीसी न्यामा के लिए किसी भी नुकसान के बगैर। न्यामा प्रीमियर लीग 7वें एडिशन का फाइनल मुकाबला 112 का हदफ, जिसमें शुरुआत से ही काफी आकर्षक नजर आ रही है एफसीसी न्यामा की टीम। अब 95 चाहिए 103 गेंदों से और आदिलवानी महंगे साबित होते हुए पहले ओवर में ही। और ऐसा लग रहा है कि आदिल ने जितने रन बनाए ना उससे ज्यादा तो उन्होंने पहले ओवर में ही कंसीड किए हैं, क्योंकि अभी भी 3 ओवर की गेंदबाजी आदिल की आनी बाकी है। ये स्लो ओवर थी लेकिन इसे पिक किया मिडल पर नीचे रहती हुई और ऑन ड्राइव के अंदाज में गेंद को मिड ऑन की तरफ धकेला। मिड ऑन पर फील्डर था नहीं, लेकिन मिड ऑफ से दौड़ लगाकर फील्डर ने मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया, क्योंकि लॉन्ग ऑन पीछे था वाइडिश में। अगर वो गेंद तक दौड़ लगाते तो यहाँ 2 रन मिल जाते और इस वजह से मिड ऑफ का फील्डर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल हुआ। आखिरी गेंद पर स्ट्राइक रहेगा मुजफ्फर डार के पास ही। ओवर पूरा, पहले ओवर के इख्तिताम पर 18 एफसीसी न्यामा का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। अब 102 गेंदें बाकी है और अब 94 की दरकार। कमेंट समय मिल नहीं रही है। दूसरी पारी में लगातार टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। आज भी सुबह जब हमने मैच की पहली पारी शुरू की इस मैच की, तो पहले ओवर में वो नेटवर्क में ग्लिच आया तो कमेंट एक भी मिल नहीं रहा है हमें यहाँ कमेंट स्क्रीन पर, तो उसके लिए मैं माजरत का हूँ। और गेंदबाज में अब दानिश को लेकर के आए हैं। दानिश ने पहली गेंद की, ओवर पिच ऑफ स्टंप पर बल्ले को टोकल लग कर गई है। 23 गेंद नहीं, 23 और फील्ड नहीं बॉल और उसके लेग डीप में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। मुजफ्फर डार ने 2 रन पूरे कर लिए दौड़ करके। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बढ़िया दौड़ विकेटों के ऊपर। कामरान और मुजफ्फर डार के बीच। मुजफ्फर अब 4 पर पहुंचे 4 गेंदों का सामना करने के बाद। फील्डिंग अब 2 फील्डर ऑन साइड में, एक मिड विकेट, एक उसके लेग पीछे और एक लॉन्ग ऑन पीछे। फाइनल का इलाका खाली पड़ा हुआ है। दानिश दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार बाहर निकल कर इस स्लो ओवर वेट यॉर्कर पर बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले को छका कर गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस समय फील्डिंग जो ऑफ साइड में 1 2 3 4 5 6 7 के साथ इस समय गेंदबाजी करे दानिश। तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार ओवर भेजते उठता बा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, a huge 6 from the bat of मुजफ्फर डार।
लेंथ आगे मिली, ओवर पिच डाली और इस पर हाथ खोलने का मौका मिला और गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ के उस पार 6 रनों के लिए। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से सील करती हुई गेंद की 6 रन देकर ये बड़ा सिक्स निकलता हुआ मुजफ्फर के बैट से और ये पहला आता हुआ मुजफ्फर मंजूर के बल्ले से। मुजफ्फर मंजूर 10 पर पहुंचे 6 गेंदों का सामना करने के बाद और मजमूवी स्कोर टीम FCC नेहामा का 26 पर पहुंचा है किसी भी नुकसान के बगैर। इनिंग के दूसरे ओवर में रन बनाने की औसत 17.33। अब 99 गेंदों में 86 चाहिए इस फाइनल को जीतकर एडिशन 7 अपने नाम करने के लिए, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया अरबाज नीर साहब ने, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। एडिशन 8वां भी शुरू हुआ जिसके 3-4 मैच हो चुके हैं। अगली गेंद दानिश लेकर के तैयार, इस पार दिशा से पटके ये लाइन ठीक करनी होगी। लाइन ऑफ लेंथ जब तक आप ठीक नहीं करेंगे ना आपको विकेट मिलेगा नहीं, और वो लाइन ऑफ लेंथ तब तक सही देखने को मिली नहीं ना ही आदिल वानी की तरफ से, जिन्होंने पहले ओवर में 18 रन दे दिए और अब इस ओवर में भी 9 रन बने हैं। अभी भी ओवर आधा पड़ा हुआ है। मुजफ्फर डार सामना करेंगे दानिश की अगली गेंद का। ये बड़ा शॉट लेकिन लेती हुई गेंद सीधा टकराया स्टंप्स पर, प्लेट ऑन हुए मुजफ्फर डार। इस बार गेंद आगे गिरा लेकिन गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर आया कट करके और बल्ले को लग कर गया गेंद सीधा स्टंप्स पर और ये बड़ा विकेट खोया है मुजफ्फर मंजूर के रूप में। FCC नेहामा की टीम ने पहला गंवा दिया फाइनल मुकाबले में। रन चेस में नेहामा की टीम ने विकेट अपना मुजफ्फर मंजूर के रूप में। इट्स 27 फॉर लॉस ऑफ 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1.4 ओवर्स। सो पहली विकेट दानिश राइडर को मिली इस फाइनल मुकाबले में और मुजफ्फर एक और आकर्षक स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो स्विंग से बीट हुए और गेंद टकराई सीधा बल्ले को लगकर स्टंप्स पर और दानिश को विकेट मिला पहला। लोलीपुरा WCC ने पहला विकेट हासिल कर लिया है इस फाइनल मुकाबले में। वानी क्रिकेट क्लब लोलीपुरा टॉस जीतकर बैटिंग की और जो 18 ओवर्स पर यह मैच मुश्तमिल किया गया था 16 ही ओवर खेलकर टीम ऑल आउट हुई 111 ही रन बनाकर और 112 का हदफ जिसका इस वक्त ताकुब कर रही है दूसरी पारी में खदर मोग्रा नंबर 2 पर FCC नेहामा की टीम और मुजफ्फर मंजूर इस मुकाबले में 9 रन बनाकर आउट हुए और विकेट पर अब नंबर 3 पर वसीम राजा को भेजा गया है। वसीम नंबर 3 पर उतरे हैं 27 पर 1.4 के बाद राइडर विकेट लेने में कामयाब हुए। दानिश का जहां तक सवाल है, अगर मैं स्क्वाड की बात करूं यहाँ WCC लोलीपुरा के पास, वानी क्रिकेट क्लब लोलीपुरा के पास आदिल वानी 56 रन की पारी, आदिल भट्ट, जहूर बशीर, उसके अलावा सज्जाद अहमद इस टीम में खेल रहे थे, साहिल भी खेल रहे थे, शाकिर बशीर, और उसके अलावा इस टीम में और भी कुछ क्रिकेटर्स थे। वसीम राजा भी खेल रहे थे इस टीम में। आज अब 1 डाउन पर आए हैं वसीम बैटिंग करने के लिए। फिर से अंदर आती हुई गेंद इसे अपनी जगह खड़े खड़े बल्ले को लगने दिया, गेंद कवर पर जाकर फील्ड की आदिल वानी ने और आदिल वानी अब गेंद को वापस दे रहे हैं गेंदबाज के हाथ में और इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। स्कोर 27 रन चेस में 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी मरतबा दानिश चले ओवर द विकेट। इस पर ऑफ स्टंपर थी, इसे गाइड किया जरूर लेकिन सीधे पॉइंट पर फील्डर के हाथ में। ओवर पूरा सिंगल मिला नहीं, ये डॉट डिलीवरी की 9 रन ही बने इस दानिश के ओवर में। तो दानिश ने अच्छा ओवर किया जिसमें शुरुआत डबल के साथ फिर डॉट और छक्का लगा, लेकिन मुजफ्फर डार ने 6 लगाने के बाद एक और 6 की तलाश में अपना विकेट गंवा दिया। पहला विकेट अब तक गंवा दिया है FCC नेहामा की टीम ने मुजफ्फर डार के रूप में। 2 रन 27 for 1। अब 96 गेंदें बची और 85 रन की अभी भी जरूरत है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। यहाँ खदर मोग्रा नंबर 2 पर नेहामा प्रीमियर लीग जिसका ये 7वां एडिशन चल रहा है। पहला बैटिंग करके 111 रन बनाए पहली इनिंग में वानी क्रिकेट क्लब लोलीपुरा की टीम ने। और मौसम आज इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो अब फिर से खुशगवार नजर आ रहा है, तेज धूप खिले हुए मैदान के अंदर और ऐसे में हल्की हवाएं भी चल रही है, अच्छा लग रहा है और क्रिकेट के लिए काफ़ी बढ़िया ये मौसम है। बैकफुट पर गेंद को पंच किया, 2 फील्डर के बीच में गेंद गैप में गया और देकर गया चौका। एक और हासिल कर लिया है कामरान ने और कामरान
के बैट से ये तीसरा चौका वो अब पहुंचे हैं 13 के स्कोर पर। और कामरान ने पहले रन जो बनाए ना अपनी टीम के लिए या फिर अपने लिए, वो चौके के साथ ही उन्होंने खाता खोला था, खुद का भी टीम का भी खोला था खाता चौके के साथ। अभी क्या सही चाहिए, कामरान 13 के स्कोर पर। सज्जाद की अगली गेंद का सामना करेंगे, इस बार बैकफुट पर गेंद को कट कर दिया है हवाई रास्ते के साथ। इस मरतबा गेंद हवा को चीरती भी गई है। स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए कामरान ने पहला छक्का लगाया है इस फाइनल मुकाबले में। सज्जाद के खिलाफ उन्होंने वार करना शुरू कर दिया है और सज्जाद परिवर्तन के तौर पर आए हैं वानी क्रिकेट क्लब लोलीपोरा के लिए। इस बार बैकफुट पर इसे मिड विकेट की तरफ खेला है, बिल्डर भाग रहे हैं लेकिन भागना उनका बेकार। एक और बढ़िया टाइम किया गया, प्लेस किया गया, शानदार ये चौका मिड विकेट के उस पार ये हासिल कर लिया। तीसरा इस ओवर का दूसरा, कुल मिला के उनके लिए चौथा। कामरान 23 पर पहुंचे 6 गेंदों का सामना करने के बाद। कामरान जिस कैलिबर के बैट्समैन है ना, जिस शैली के वो बैट्समैन है, उसी शैली के उसी के हिसाब से वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। और तेजी के साथ अब FCC का स्कोर पहुंचा है 41, जिसमें 23 जोड़े हैं अपने बैट से कामरान ने, केवल 7 गेंदें खेलकर। अब 71 ही चाहिए। एडिशन 7 ने हमारा प्रीमियर लीग अपने नाम करने के लिए बैट्समैन जो आने वाले हैं उसमें इम्तियाज़ नाग का आना बाकी है। अर्शिद भट्ट एक और टैलेंटेड ऑलराउंडर इस टीम के। उबैद नज़ीर खुद एक कमाल का खेलते हैं, एक अच्छे बैट्समैन। और उसके अलावा शाहिद जावेद का भी आना बाकी है, यानी कि काफ़ी अच्छी बैटिंग है। इमरान अजीज़ का भी आना बाकी है और इरफानुल जमान एक और ज़बरदस्त बैटर, उसका भी आना बाकी है। यानी कि अच्छी बैटिंग अभी बची हुई है, बैटिंग में काफ़ी गहराई है। कामरान अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार लेंथ को आगे गिरा दिया और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, इसे पिछले कदम पर जाकर दिफा किया गेंदबाज की तरफ ही और इस तरह से ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। यहाँ 17 मिनट हो चले हैं अब तक इस दूसरी पारी को और 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 41 रन स्कोर रनचेस में FCC निहमा का 1 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मैच काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई जारी है यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 2 पर। और अब फिर से वापस विकेट टेकर गेंदबाज दानिश रेडर आए हैं जिन्होंने 1 ओवर डाला, 9 रन दे दिया और विकेट उनको 1 मिला। अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे 23 रन गेंदबाज दानिश। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। दानिश को एक और विकेट निकालने की ज़रूरत है क्योंकि विकेट अगर निकलता है ना तो तब जाकर दबाव आएगा बल्लेबाजों के ऊपर। अगर विकेट मिली नहीं ना अगले 3-4 ओवर्स तक तो मेरे ख्याल से कामरान जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, ये मैच ना वो 10 ओवर में ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अगली गेंद वसीम के लिए और बैकफुट पर इसे पंच किया शाकिर बशीर के पास, जिन्होंने बैकफुट पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यही लेखा जोखा फ्राइडे का ये मुबारक दिन है और आज पहला मैच फाइनल है जो कि यहाँ कुंग पोस्ट गैलरी पर आप लगातार बेखौर सुन रहे हो। और इसके बाद एक और फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है दोगाम की सरजमीन से। ऋषि शकूर और उमर गफार साहब का वो टूर्नामेंट 40वां एडिशन बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आज फाइनल मैच है। शाइनिंग स्टार सैम्बुरा वर्सेस रत्नीपुरा रॉयल्स के बीच वो क्रिकेट का घमासान, क्रिकेट की बड़ी लड़ाई। अंदर आती हुई एक और बढ़िया इनिंग्स की डिलीवरी जिस पर बोल्ड किया उन्होंने वसीम को। वसीम इस मुकाबले में बिना कोई रन बनाकर आउट हुए, 6 गेंदें खेलकर 41 पर खोया है विकेट। दूसरा FCC निहमा की टीम ने इसी के साथ वसीम के रूप में, और वसीम 0 पर आउट हुए दूसरे विकेट के रूप में और दूसरी विकेट मिली दानिश को। दानिश ने क्या बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है, अब तक के सफल और विकेट टेकर गेंदबाज, कामयाब बॉलर ऑफ टीम वानी क्रिकेट क्लब लोलीपोरा। और चलता किया उन्होंने इस गेंद पर वसीम को और वसीम के आउट होने के बाद अब इरफानुल जमान एक और टैलेंटेड क्रिकेटर जिसका ताल्लुक निहमा से है, वो अब नंबर 4 की पोजीशन पर उतरे बैटिंग करने के लिए। 86 गेंदें भी अच्छी खासी बची हुई और 71 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। अगर मैच जीतना है ना WCC लोलीपोरा की टीम को तो उनको विकेटें चटकानी है, इंटरवल्स में लगातार उनको विकेट चाहिए तो तब जाकर बात बनेगी क्योंकि हदफ उतना बड़ा नहीं है। स्कोर केवल 111 रन बना पाई ये टीम और अब 112 का पीछा FCC ने हम और डिफेंड कर रही है। दूसरी इनिंग में
वानी क्रिकेट क्लब लोलीपोरा की टीम खतरमुख ग्राउंड नंबर 2 पर इस फाइनल मुकाबले में। और यह आरिया पार की लड़ाई है, यहाँ मौका मिलेगा नहीं आपको दूसरा, क्योंकि आखिरी मैच है टूर्नामेंट का। जो जीतेगा वो यहाँ से इस टूर्नामेंट को अपने नाम करेगा। बड़ा फाइनल मुकाबला, चौथा ओवर चल रहा है इनिंग का। दानिश ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया अपनी टीम वानी क्रिकेट क्लब लोलीपोरा के लिए। अब इरफान उल जमान उतरा है बैटिंग करने के लिए। इरफान चूंकि हेलमेट ठीक करवा रहे हैं वहां पे अंपायर इरफान मीर से। इरफान मीर इस मैच की फील्ड अंपायर, उसके साथ स्क्वायर लेग पर अरबाज मीर नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड रन रेट 4.95 और करंट 11.18 के आसपास है। 41 पर 2, 3.4 के बाद दानिश एक और विकेट की तलाश में है। और तलाश तो होगी हर एक गेंदबाज को विकेट की, क्योंकि हदफ डिफेंड करने के लिए अब रन्स जो बचे हैं ना 71 ही। और इरफान अब पहली मर्तबा इस फाइनल मुकाबले में सामना करने के लिए तैयार। नीचे रहती हुई गेंद, स्विंग था, गिरा जरूर लेग मिडल स्टंप पर बॉल, लेकिन लेग स्टंप को लगभग मिस कर रही थी, इस वजह से एम्पायर ने इसे नकारा। इसमें भी स्विंग था, लगातार गेंद को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं दाएं हाथ के बैट्स के लिए दानिश राइडर। और दानिश ने अब तक नाक में दम करके रखा है। बल्लेबाजों को अच्छी लाइन पर वो गेंद डाल रहे हैं, अच्छी लेंथ के साथ। दानिश अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और बढ़िया इन स्विंग डिलीवरी, लेकिन इस मर्तबा लेग स्टंप पर थी और बल्लेबाज थोड़ा पीछे गए। और खेलने का प्रयास था बल्लेबाज की तरफ से, लेकिन नाकाम रहे। गेंद पैड को लगकर ऑफ साइड में गई। ओवर हुआ पूरा इस अच्छी गेंद के साथ। विकेट मेडिंग ओवर डाला दानिश राइडर ने अपने स्पेल का दूसरा, इनिंग का चौथा। 4 ओवर पूरे 41 मजमूई स्कोर। टीम FCC निहामा का 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन अब तक मुजफ्फर डार 10 रन बनाकर, उसके बाद वसीम जो कि इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। और दानिश को अब तक 2 विकेटें मिली है। बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया है दानिश राइडर ने इस फाइनल मैच में। अब गेंदबाजी में सजाद आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए 5वें ओवर में। और आदिल वानी ने अब तक जो 1 ओवर किया उसके बाद वो खुद आए नहीं बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि 18 रन पहले ओवर में उन्होंने दे दिए थे। और सजाद तैयार अब 5वें ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए, और उनके सामने रहेंगे वहां बल्लेबाज कामरान, जिन्होंने 23 रन जोड़े हैं। कमाल की बैटिंग अब तक की है कामरान ने, 9 ही गेंदें खेलकर 84 में चाहिए 71, 10.25 मौजूदा रन रेट। और जरूर रन रेट वो बिलो 6 है, कंट्रोल में है। पहली गेंद ओवर की ऑफ स्टंप पर मिली, विकेट था, बॉल में कट किया इसे, लेकिन डीप पॉइंट रखा गया था पीछे फील्डर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। और 1 रन अब बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। शुरुआत इस ओवर की हुई सिंगल के साथ। कामरान 24 पर पहुंचे और इरफान अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे। स्ट्राइक चेंज हुआ और अब स्ट्राइक इरफान के पास है और इरफान दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार इरफान ने गेंद को बैकफुट पर तिरछे बल्ले के साथ निकाल दिया। गली और थर्ड मैन फील्डर के बीच में गेंद तेजी के साथ ट्रैवल कर गई है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही आप दमार्क हुए इरफान उल जमान इस फाइनल मैच में नंबर 4 पर आए और उनके बैट से ये पहला 4 और स्कोर भी उनका 4 42। 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर इनिंग का चल रहा है और यहाँ विकेट निकालने की कोशिश, विकेट चाहिए यहाँ WCC लोलीपोरा की टीम को इस मैच में वापस आने के लिए, क्योंकि अब 66 ही रन चाहिए। FCC ने हमा की टीम को इस बार नाराज लगा, फ्रंट पर ड्राइव करने की कोशिश, ये तेज बॉल था और खेलने में नाकाम रहे। कि बल्ले के बीचों बीच चल लगी नहीं बॉल और अपने ही दस्तानों में एक बाउंस के बाद विकेट कीपर आदिल भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। 10 नंबर की टी-शर्ट लगाकर 13 रन पे सज्जाद का, और सज्जाद ने ये जबरदस्त गेंद डाल करके बोल्ड कर दिया है इरफान उल जमान को। देखिए मैच अभी ऑन है, जाइएगा कहीं नहीं, बने रहे जुड़े रहे कुंग पोस्ट के साथ और हार मानने को तैयार ऐसे में है नहीं, सरेंडर नहीं करना चाहती है यहाँ वानी क्रिकेट क्लब लोलीपोरा की टीम, क्योंकि ये तीसरा विकेट मिला लोलीपोरा की टीम को और स्कोर 46 3 विकेट के नुकसान पर। और सलमानी आए हैं कमेंट्री बॉक्स में विदाउट शर्ट, क्योंकि उन्होंने शर्ट अपना उतार दिया, वो गर्मी फील कर रहे हैं
और वजह बिल्कुल साफ है कि आज वो क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे। और अगर आमिर सलमानी की मैं बात करूँ ना, लंबे कद के तेज तरीन गेंदबाज, और उसके अलावा जब बैटिंग करने का इनको मौका मिलता है ना तो गेंद को ना बहुत दूर फेंकते हैं, चीटिंग करते हैं। स्लॉगर है टीम में, पिंच हिटर भी आप इसको कह सकते हैं। और वो बता रहे हैं कि अब मंडे से वो टूर्नामेंट रिस्टार्ट होगा, समर T20 कप खदरमो 8वां एडिशन। और उसमें थोड़ा सा कुछ इशू था क्योंकि बिजी था शेड्यूल आमिर सलमानी का। और एक सैड न्यूज़ आमिर सलमानी के लिए, क्योंकि उनकी दादी इंतकाल कर गई थी। उसके लिए हम मिलकर मगफरत की दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको अब जन्नत में आला मुकाम अता करे। और इस वजह से ब्रेक लग गया था बहुत बड़ा, उसके लिए सलमानी बता रहे कि वो माफ़ी चाहते हैं उन टीम से जिन्होंने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन खुशखबरी यही है कि वो टूर्नामेंट अब फिर से रिस्टार्ट हो रहा है पीछे ग्राउंड नंबर 1 पर, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा काम किया था, 7 एडिशंस खिलाए थे आमिर सलमानी, बहुत बढ़िया काम किया था ग्राउंड के अंदर और काफ़ी क्रिकेट देखने को मिली थी लास्ट ईयर। और इस साल भी हम उम्मीद करेंगे कि एक उससे ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अब बैटिंग करने के लिए इशफाक, और इशफाक बीट हुए पूरी तरह से पहली गेंद पर, और बाल बचे इशफाक कैच आउट होने से, बल्कि कॉर्ड बैंड होने से, क्योंकि गेंद बल्ले के करीब से होता हुआ गया विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही मुतमईन सज्जाद ने बढ़िया गेंदबाजी की। और वो कहावत है कि हर बात से पहले कोई बात होती है। ये पिछले ओवर में विकेट मिला वहां पे दानिश को, लेकिन यहाँ ये 6 नहीं 12 जोड़िएगा, ऊपर भी गई दूर भी गई, और ये बड़े रन्स देकर के गई। इशफाक ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और दे मारा ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। दन 6 रन, 6 लगा आखिरी गेंद पर। 5 ओवर पूरे 52 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 10.40 करंट। और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं 4.62 के आसपास है। इशफाक आप दमार हुए इस बड़े लंबे चौड़े 6 के साथ आते ही उन्होंने छक्का लगाया सज्जाद के ऊपर। सज्जाद के ऊपर दबाव छोड़ा पूरी तरह से। कामरान 240 की स्ट्राइक रेट से इस समय रन बना रहे हैं FCC नेहमा के लिए, जो कि ओपनर के तौर पर आए थे और अभी भी वो नॉट आउट है विकेट के ऊपर। अब दानिश को फिर से बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। दानिश ने 6 मैच खेले अकॉर्डिंग टू क्रिकेट, 8 विकेटें उनको मिली है। इस मैच में 2 ओवर में 9 रन और कोई मेडल नहीं। अभी भी 2 ओवर उनके कोटे के बच्चे और ये काफ़ी क्रूशल रहेंगे। कामरान सामना करने के लिए तैयार। इस 6ठे ओवर की पहली गेंद कामरान के लिए ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर, और इस पर ऐसे लगा कि छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। इस गेंद पर कोई भी रन मिला नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ, डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई इस ओवर की। दानिश दूसरी मरतबा तेज होते हुए इस छोड़ से इस बार फिर से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर। और सोच बिल्कुल साफ है दानिश की कि वो कामरान को ना काफ़ी ज़्यादा बाहर रखेंगे ऑफ स्टंप से गेंद को। और अब तक हमने देखा कि कामरान स्ट्रगल किया इन 2 गेंदों पर। शौकत अहमद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। इशफाक तेली आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए कमेंट्स अब हम दूसरे मोबाइल से रीड कर रहे हैं आमिर सलमानी के फ़ोन से, क्योंकि स्क्रीन के सामने ना वो कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे, थोड़ा सा फॉल्ट है, टेक्निकल ग्लिच। और आशिक हिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम गुड्डूरा और कैप्टन लेजेंड्स 11 गुड्डूरा के। बेस्ट ऑफ लक सर उस फाइनल के लिए जो कि मंडे के दिन खेला जाना तय है गुड्डूरा की सरजमीन पर। I wish Danish take another couple of wickets at least। इस बार उठता हुआ शॉट डीप मिड ऑन है, लेकिन वो पहुंचेगी नहीं। गेंद एक डिप्पे के साथ ही डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। 2 more विकेट्स में दानिश एंड मैच इज ऑन। जी हाँ हो सकता है, लेकिन बैटिंग में काफ़ी गहराई है मास्टर जी, क्योंकि यहाँ अभी बची हुई बैटिंग, उसमें इम्तियाज़ कमाल के क्रिकेटर, अरशद भट्ट एक और टैलेंटेड ऑलराउंडर, उबैद नज़ीर इस टीम के कैप्टन खुद भी बढ़िया खेलते हैं, और इमरान अजीज़ एक और ज़बरदस्त क्रिकेटर। यानी कि बैटिंग में काफ़ी गहराई है। लेकिन विकेट अगर मिलेगा ना यहाँ इस वक्त कामरान को, तो हो सकता है कि मैच में वापसी हो सकती है इस टीम की, जहाँ तक डिफेंड करने वाली टीम यानी कि डब्ल्यू क्रिकेट क्लब लोलीपुरा की टीम का सवाल है। अधीर लगातार मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। इफ देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ बैटिंग द मैच वुड हैव बीन बेटर ऑटोमेटिक। आपका बहुत शुक्रिया अधीर साहब ज्वाइन करने के लिए। फाइनल मुकाबला 55 रन की दरकार
फाइनल मैच 7th एडिशन नेहामा प्रीमियर लीग अपने नाम करने के लिए टीम FCC नेहामा और दानिश एक और विकेट की तलाश में। इस बार लेंथ आगे लेग स्टंप से बाहर थी गेंद और इसे लगभग वो भाईना पैर क्लियर करते हुए ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे कामरान रशीद, लेकिन कामरान कंप्लीटली बीट हुए और गेंद पास में ही जाकर रुकी। थोड़ा सा स्विंग था इस गेंद में, हवा में गेंद स्विंग हुई और इस वजह से चकमा खा गई पूरी तरह से दानिश की इस गेंद पर कामरान। और अब सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का कामरान ही। इस बार फिर से अच्छी गेंद को लगातार अंदर लाने की कोशिश, अंदर लाने का प्रयास दानिश राइडर कर रहे हैं। अच्छी लाइन पर वो गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ओवर पूरे, स्कोर टोटल रन चेस में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब नेहामा का 57, 3 विकेट के नुकसान पर 58 पर कामरान और इशफाक उसका साथ दे रहे। 6 रन बनाकर 2 गेंदों से 72 गेंदों में 55 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जुआ इमू ने हमें सलाम किया, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और हम ले लेंगे यहाँ ब्रेक, क्योंकि ब्रेक में हम करेंगे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट और के बाद आपसे फिर से कमेंट्री के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, लाइव को बिल्कुल भी हम एंड नहीं करेंगे। बहुत बहुत
ये थोड़ा सा वक्त के बाद आप सबका फिर से खुशामदीद करते हैं यहाँ खदर मुगरा नंबर सेकंड से। 6 ओवर पूरे और 6 ओवर के बाद ही थोड़ा सा ब्रेक लिया गया था रिफ्रेशमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ जुम्मे का मुबारक दिन है, फ्राइडे प्रेयर्स भी है और उससे पहले इस मैच को फिनिश करने की कोशिश हो रही है यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से। 55 रन की ज़रूरत है केवल इस फाइनल को जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए टीम FCC नेहामा को। और नेहामा की तरफ से कामरान 28 पर नाबाद 16 गेंदों से, और उसके अलावा इशफाक ने छक्का लगाया था जब वो अब्तबाक हुए थे दूसरी गेंद पर। 72 गेंदे 55 रन 57 पर 3। और लोलीपोरा की टीम इस समय डिफेंड कर रही है 112 रन का, और लोलीपोरा को यहां से विकेट निकालने होंगे जल्द अज जल्द जितना हो सके, और वो भी कामरान की विकेट निकालनी होगी क्योंकि कामरान खुलकर रन बना रहे हैं। कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी उनको नहीं हो रही है रन बनाने में। 7वें ओवर की शुरुआत होनी चाहिए और सज्जाद अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। 2 ओवर इससे पहले 25 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, फाइनल लेग का इलाका खाली है। ऑफ साइड में एक स्लिप थोड़ा सा डीप थर्ड मैन रिंग के अंदर बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पर कवर रिंग के अंदर, और लॉन्ग ऑफ पर पीछे दानिश राइडर जिन्होंने इस मैच में काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। 3 ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाई है। सज्जाद दूसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार खराब गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, और अंपायर इरफान मीर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है, स्टोड अवे। अब 2 रन और ऐड हुए खाते में, और वो जो रन्स आपको चाहिए थे ना उनमें अब 2 रन और कम हो गए हैं। 59 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरी गेंद इस ओवर की कामरान के लिए, इस बार कामरान पूरी तरह से बीट हुए। अच्छी गेंद थाई पैड के आसपास जाकर टकराई, तेज था ये गेंद, और ऐसा लग रहा है कि कामरान थोड़ा सा दर्द फील कर रहे हैं, चोटिल हुए हैं। 9.32 करंट रन रेट, रिकॉर्ड 8 रिकॉर्ड जो है ना वो 8 नहीं बल्कि 5 कुछ है। 70 गेंदों में 53 और बनाने हैं, इस 4.54 ही है इस वक्त जरूरी रन रेट। 7वां ओवर चल रहा है पारी का। 59 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हो नेहामा प्रीमियर लीग 7वें एडिशन का यह फाइनल मैच खदर मुगरा नंबर सेकंड पर, जहां 112 रन का पीछा कर रही है इस दूसरी पारी में FCC नेहामा की टीम। और नेहामा ने अब तक 59 बनाए हैं, 3 विकेट गंवाकर 70 गेंदे 53 रन। गेंदों की गिनती है नहीं क्योंकि गेंदें भी काफ़ी ज़्यादा बची हुई है, और जो रन्स चाहिए ना वो काफ़ी कम, लेकिन विकेट अगर गिरता है तो तब बात बनेगी WCC लोलीपोरा के लिए। इस बार बैकफुट पर गेंद को पंच किया गेंदबाज की तरफ ही, जोरदार शॉट था लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका वहां सज्जाद ने, किसी भी रन के लिए नहीं, ये डॉट डिलीवरी की। और सज्जाद 13 रन के साथ अगली गेंद करने के लिए इस बार ओवर पे डाली, उठता बा शॉट खेला पीछे फील्डर, और उन्होंने कोई गलती की नहीं है, मिड विकेट डीप में कैच लेकर के, और इस तरह से लोलीपोरा वानी क्रिकेट क्लब ने 4था विकेट भी हासिल कर लिया है, और ये विकेट गंवा दिया है कामरान रशीद ने अपना। ऐसा लगा कि मिस टाइम शॉट गया और दाद देनी पड़ेगी फील्डर की। मिड विकेट डीप में उन्होंने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब 1 फुट पहले ये कैच लिया, और विकेट मिला सज्जाद को दूसरा। विकेट नंबर 4th गॉन फॉर टीम FCC नेहामा। और कामरान के आउट होने के बाद अब विकेट पर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए अर्शिद भट्ट, एक और जबरदस्त ऑलराउंडर, एक और सीनियर क्रिकेटर जो कि बढ़िया खेलते हैं। 59 स्कोर, 4था झटका लगा लोलीपोरा की टीम। थोड़ी सी वापस आते हुए इस मैच में, क्योंकि सेट बैट्समैन कामरान को रवाना कर दिया है सज्जाद ने। सज्जाद अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। 59 रुका हुआ है स्कोर, 68 गेंदे 53 रन, और टीम मीटिंग बुलाई गई है। सारे फील्डर बात कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और आदिल वानी बूस्ट कर रहे हैं, लगातार हौसला अफजाई दे रहे हैं फील्डर्स को, गेंदबाजों को, और ये बता रहे हैं कि ये मैच अभी भी ऑन है दोनों टीमों के लिए। 68 गेंदे 53 रन। अब अर्शिद भट्ट उतरे हैं बैटिंग करने के लिए इशफाक का साथ देने के लिए। इशफाक ने छक्का लगाया था 3 गेंदों से, वो 6 पर नाबाद।
सजाद अहमद आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अमीन डार अंकल जी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नामान काकपुरा से फिदा उमर की डेट। उसके अलावा मोमिन मुश्ताक भी मुकाबले को इस वक्त लगातार हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। निहामा प्रीमियर लीग 7वें एडिशन का ये फाइनल मैच खतरनाक ग्राउंड सेकंड पर इस वक्त चल रहा है और अब अर्शिद भट्ट स्ट्राइक ले लेंगे। पहली मर्तबा वो सामना करेंगे इस फाइनल मैच में। दाएं हाथ के बैट्समैन, दाएं हाथ के गेंदबाज। पहला बॉल था ये अर्शिद के लिए और अर्शिद ने इसे बैकफुट पर जाकर समझदारी के साथ पंच किया कवर पर, वहां आदिल वानी के पास और आदिल ने गेंद को फील्ड किया। रन लेने का मौका था नहीं है। डॉट डिलीवरी की 59 रुका हुआ स्कोर। सजाद की अगली गेंद और इसे उठा करके खेला है ओवर कवर। 1 2 3 बार उसके बाद गेंद दंदन आती भी गई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने काफी जबरदस्त दौड़ लगाई थी अगर मैं दानिश राइडर की बात करूं, लेकिन वो पहुंचे नहीं और एक गैप में शॉट था, मिला चौका अर्शिद भट्ट को। अर्शिद के लिए पहला चौका। ओवर हुआ पूरा इस चौके के साथ ही 7 ओवर पूरे 63 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 9 और रिकॉर्ड 4.45। क्या बढ़िया शॉट खेला ये अर्शिद भट्ट ने। हवा में कुछ देर जमीनी रास्ते के साथ, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, और ये चौका हासिल कर लिया एक और। अब धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ती हुई एफसीसी निहामा की टीम, जिनको अब यहाँ से रन्स जो चाहिए वो 49-66 गेंदों में। मौसम फिर से खराब हुआ है। इस वक्त भी सूरज उन सफ़ेद बादलों के पीछे नजर आ रहा है और आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए हैं। धूप का इस वक्त कोई नामो निशान नहीं है और तेज हवाएं भी चल रही है मैदान के अंदर। 66 में 49 चाहिए। इशफाक 6, अर्शिद 4 और इशफाक ने छक्का लगाकर वो खाता खोला था खुद का और अर्शिद भट्ट ने भी बड़ी जबरदस्त बाउंड्री हासिल कर ली। वो एक उम्दा स्ट्रोक लगाकर ऑफसाइड में। 8वें ओवर में अब आदिल वानी वापस अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर करेंगे और अब उन्होंने गेंदबाजी में अपना रनअप जो है मुख्तसर कर दिया है। शॉर्ट रन के साथ वो ओवर कर रहे हैं अपना दूसरा और इस मैच का उनसे 8वां ओवर करा जा रहा है, यानी कि दूसरी पारी का 8वां ओवर। और डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत हुई इस ओवर की। आदिल अब अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 13 रनअप है आदिल का और सामने है इशफाक। इस बार फिर से अच्छी गेंद, कुडलिंग गेंद, मौका है लेकिन ये गेंद हाथ में आई नहीं। वहां सलीम डॉन के आसपास आदिल वानी के अगर आ जाती हाथ में तो यहाँ यकीनन खतरे में पड़ सकते थे। वहां फार एंड पर अर्शिद भट्ट और जोखिम भरा रन पूरा हुआ। 1 रन का और इजाफा। अब 48 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए टीम एफसीसी निहामा को, जिन्होंने अब तक 4 विकेट खोए हैं। इरफानुल जमान इस मैच में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। उससे अलावा उससे पहले अगर मैं मुजफ्फर की बात करूं, फिलहाल गेंद को फाइन खेलते हुए दिशा दे दी फाइन लेग की तरफ, लेकिन 1 रन ही मिलेगा क्योंकि फाइन लेग पर गेंद को रोका गया। फील्डर दौरा मुजफ्फर डार ने 10 जोड़े, कामरान ने बनाए 26 और उसके अलावा वसीम इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। और आने वाला बैट्समैन अब जो मुंतजर है, पैड पहनकर वो नजर आ रहे हैं डग आउट में, मिस्टर इम्तियाज भट्ट। और उसके बाद इमरान अजीज भी आएंगे और इमरान के बाद हो सकता है कि फिर उबैद आएंगे। फिलहाल गेंद को बैकफुट पर बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए निकाल दिया ऑन साइड में। ये फ्लैट 6 आता हुआ फ्रॉम द बैट ऑफ इशफाक। दूसरा भी दागा इशफाक ने अपने बल्ले से और इसमें ये खड़े खड़े उन्हें प्रहार किया ऑफ साइड में। ऑन साइड में 2 फील्डर के बीच में बड़ा गैप मिला। मिड विकेट और स्केल के बीच में गेंद को उठा दिया 6 रनों के लिए। शानदार हिट। 71 पहुंचा अब एफसीसी निहामा का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है जो कि आदिल वानी कर रहे और वानी 5वीं मरतबा इस ओवर में। इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप पर बल्ले के बीचों बीच लेकर इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव कर दिया, लेकिन दानिश राइडर ने गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑफ पर डीप में और आदिल भट्ट के पास जब तक उन्होंने गेंद को पहुंचा दिया। उससे पहले 1 रन हासिल किया था दोनों ही बैट्समैन ने। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर अब जा पहुंचा यहाँ टीम एफसीसी निहामा का मजमूवी 72, 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बैकफुट पर हवा में खेला पीछे फील्डर, ये कैच गिरा दिया गया। 1 हैंडेड कैच करने की कोशिश की थी वहां जहूर ने, ये रॉडर में था उनके कैच, लेकिन गिरा दिया गया और कैच नहीं बल्कि 6 भी मिला।
हर्षित को जीवन दान में मिला और अब स्कोर 8 के बाद 78 पहुंचा। 4 विकेट के नुकसान पर। कैच लिया होता ना तो कहानी डिफरेंट हो जाती इस फाइनल मुकाबले की, और वही बता रहे हैं अब जाकर आदिल वानी उस और फील्डर स्क्वायर लेग पर लगभग जहूर को, गलती हुई जहूर से कैच गिराकर ये मौका दिया उन्होंने फिर से बैटिंग करने का हर्षित भट्ट को। हर्षित भट्ट अब सामना करने के लिए तैयार। हालांकि ओवर हुआ पूरा, ये आखिरी गेंद जिस पर छक्का लगा। काफ़ी रन्स लीक किए आदिल वानी ने इस पिछले ओवर में। 8 ओवर पूरे, 78 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर मुजम्मिल रशीद अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मुजम्मिल अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे, पहला ओवर करेंगे। इशफाक 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 7 गेंदों से। हर्षित भट्ट 10 के स्कोर पर 4 गेंदों से। रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है, इसको फेंको। रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है, सलमानी बता रहे हैं कि यहां से ना अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैच में वापस आ सकती है ये टीम WCC लोलीपोरा, क्योंकि ये कैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर लिया होता ना तो हो सकता है कि मैच में वापस आ सकती थी WCC लोलीपोरा की टीम। वो पुरानी कहावत है कि पकड़ो कैच जीतो मैच। अगली गेंद पर 1 रन का और इजाफा। हालांकि ये इस ओवर की पहली गेंद थी जिस पर चौका लगा और इशफाक अब 18 पर पहुंचे हैं। अब जीत से यहाँ टीम FCG निहामा मोहम्मद इलियास हमारे साथ मुकाबले को देख रहे हैं। इलियास आपका बहुत शुक्रिया। इलियास इनसाइट्स इनका अपना पेज है, उस पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। हमारे अजीज दोस्त अदीर दानिश वाज ओवर, व्हाई डिड यू स्टॉप और DX मेंटल मैच को देख रहे हैं। अगर मैं दानिश की बात करूं, दानिश का जहां तक सवाल है वो 3 ओवर डालकर इस समय लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहे हैं। अभी भी उनके स्पेल का 1 ओवर बचा हुआ है और यहाँ गेंदबाजी में मुजम्मिल आए हैं जिन्होंने पहली गेंद पर चौका खाया और ये उठता हुआ शॉट, पीछे फील्डर उछले जरूर लेकिन 1 बाउंस। ये भी कैच था और ऐसे लगा कि फील्डर ने थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाई। वो गेंद को आगे आकर कैच करना चाह रहे थे लेकिन गेंद उनके राइट हैंड को लग कर गया सीधा। 1 बाउंस के बाद ही चौके के लिए एक और चौका हासिल हुआ। इशफाक को इसमें भी जोखिम था, इसमें भी किस्मत साथ थी। 18 पर इशफाक पहुंचे, बल्कि 22 पर पहुंचे हैं। 86 पर 4। अब जीतने के लिए अब मात्र 26 ही चाहिए और यहाँ से अब कुछ नहीं होगा WCC लोलीपोरा के लिए, जिन्होंने 111 बनाया और 112 का हदफ जिसका पीछा कर रही है FCC निहामा की टीम। दूसरी पारी में फाइनल मुकाबला निहामा प्रीमियर लीग एडिशन 7th। मुजम्मिल की अगली गेंद इस बार फिर से आकर्षक स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से दंदनाता हुआ छनछनाता हुआ शॉट ऑन साइड में उन्होंने मारा। अगर मैं इशफाक की बात करूं तो इशफाक के बाजू में गजब की ताकत है, टाइमिंग बढ़िया। वो अब तक कर चुके हैं जितने भी स्ट्रोक उन्होंने मारे हैं। एक और चौका इस ओवर का, ये तीसरा चौका इशफाक के बैट से आता हुआ एक और 90 पहुंचा दिया स्कोर मजमूई तेजी के साथ। 90 ओवर में अब तक 12 रन बने हैं मुजम्मिल रशीद के खिलाफ। रिकॉर्ड रन रेट अब 2.36 पर आ चला है। अब रन्स जो यहां से चाहिए लगभग 21 के आसपास, 22 रन अब चाहिए। गेंदे 57-55 बची हुई है अभी भी इस मैच के अंदर और इस मैच को फिनिश करने के बाद हम जाएंगे सीधा वहां दोगाम काकापोरा में, जहां आज फाइनल मुकाबला है रत्नीपुरा रॉयल्स वर्सेस दूसरी टीम जो है वो शाइनिंग स्टार सांबुरा है और उसमें बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम वो 40वां एडिशन है जिसको कि उमर गफार और ऋषि शकूर साहब चला रहे हैं। कामरान ने बनाया 28, 10 मुजफ्फर, वसीम 0, 4 इरफान और 27 पर इशफाक, जबकि अर्शद 11 रन बनाकर इस बैटिंग कर रहे हैं और ये दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप बना रहे हैं और धीरे धीरे जीत की तरफ लेकर जा रहे हैं अपनी टीम FCC निहामा को इस बड़े मुकाबले में। और अब डिफेंड करने के लिए केवल 21 ही रन बचे हुए हैं, माफ कीजिए 20 ही रन अब चाहिए। 20 रन की ज़रूरत है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। टीम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब निहामा को निहामा 112 का पीछा कर रही है दूसरी पारी में और अवसर जो रन बनाने की वो बहुत बढ़िया है। 10.22, 54 गेंदे, 20 रन, ये इक्वेशन है और आसान है यहाँ से अब इस मैच को जीतना।
एफसीसी नेहामा के लिए कोई मुश्किल होगी नहीं। अब नेहामा की टीम को बैटिंग अभी 6 विकेट इनके हाथ में है और रन्स मात्र चाहिए 20। और अब दानिश का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 ओवर 14 रन 2 विकेट। अपने स्पेल का आखिरी ओवर दानिश करेंगे। ओवर द विकेट पहली गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, अंदर आती हुई है गेंद। लगातार गेंद को सुबह से ही यानी कि पहले ओवर से ही वो अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर बीट हुए वहां अर्शद भट्ट इस गेंद पर। शुरुआत अच्छी गेंद के साथ, बल्कि डॉट डिलीवरी के साथ। सलमानी रिलैक्स फील कर रहे हैं इस वक्त, लेटे हुए वो लंबे कद के क्रिकेटर जो बता रहे कि मंडे से अब उस टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, जो कि ब्रेक उस टूर्नामेंट में लगा था ग्राउंड नंबर 1 खदरमो में, समर T20 कप, जिसको कि दानिश गोजरी, कामरान रशीद और आमिर सलमानी ने स्टार्ट किया था। लेकिन सलमानी की अगर मैं बात करूं, ब्रेक इस वजह से लगा कि सलमानी की दादी इंतकाल कर गई। उसके लिए हम मगफरत की दुआ करेंगे और अब मंडे से वो रिस्टार्ट हो रहा है वो टूर्नामेंट। तो बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ विशेस हमारी तरफ से। और पहला मैच जो है अब वो तीसरा मैच होगा कुल मिला के, अल मुबशर क्रिकेट क्लब श्रीनगर वर्सेस एफसीसी हार्बन। दो बहुत दूर से वो टीम्स आए हैं, तो उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा मैं। ग्राउंड नंबर 1 पर खदरमो में और ये ग्राउंड नंबर 2 पर फाइनल मुकाबला आर्या पार की लड़ाई जारी है। लोलीपोरा वर्सेस नेहामा। लेग स्टंप पर फ्लिक करने की कोशिश और अंपायर ने इसे आउट करा दे दिया है। लगा था कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, लेकिन अंपायर इरफान मीर का माना कि गेंद सीधा टकराई है पैड पर और इस तरह से लेग स्टंप पर थे बैट्समैन और आउट करार दे दिया गया है। इसी के साथ इशफाक इस डिसीजन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी फुल लेंथ की ये गेंद थी और नीचे रही ये गेंद गिरने के बाद और पैड को लगकर यहां विकेट मिला। 5वां गंवा दिया 93 रन पर एफसीसी नेहामा की टीम ने और अच्छी पारी खेलकर इशफाक आउट हुए। 14 गेंदों से उन्होंने 27 बनाए, 50 गेंदे 19 रन। यह इक्वेशन अब इस फाइनल मुकाबले की। और दानिश के लिए अदीर लिख रहे हैं, दानिश शुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड, नाउ द मैच इज ओवर इन द लास्ट 2 ओवर्स। जी हाँ, आपने सही कहा, दानिश का इस्तेमाल लगातार आपको करना चाहिए था क्योंकि विकेट मिल रही थी। और ये 27 रन जो है ना, जो जोड़े अपने बैट से यहाँ इशफाक ने, इससे बहुत आगे निकल चुकी है अब टीम एफसीसी नेहामा। और जीतने के लिए नेहामा को ना अब मात्र चाहिए 19। 50 गेंदे बाकी, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। अगर नेहामा की टीम हो सकता है यहाँ से मैच हारती है ना, तो ये उनके लिए ब्लैक डे हो सकता है। एक करिश्मा ही अब बचा सकता है, एक मौजूदा ही बचा सकता है अब मानी क्रिकेट क्लब लोलीपोरा की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। उनको अभी भी 5 विकेट चटकाने हैं। पहला बॉल इम्तियाज के लिए, खड़े खड़े इसे ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन बीट हुए कंप्लीटली इस गेंद पर। अच्छी स्विंग के साथ उन्होंने आज गेंदबाजी की। अगर मैं दानिश राइडर की बात करूं सुबह से ही, और ये गेंदबाज जो ना गेंद को स्विंग कराने की अहलियत रखते हैं। फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इतनी बाहर थी कि बल्लेबाज ने इसे मोड़कर ऑन साइड में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट पर लगा नहीं और गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ पूरा। स्कोर 10 ओवर के बाद 93, 5 विकेट के नुकसान पर अर्शद 12, इम्तियाज का खाता खुलना भी बाकी है। केएमआर शाहबाज मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। सैम स्पोर्ट्स टुकरू, आपका बहुत शुक्रिया और आपको सलाम पेश कर रहे हैं आमिर सलमानी साहब। और सलमानी के फैंस ना, सलमानी के दोस्त ना पूरे वादी में आपको मिलेंगे। हर एक जगह पर सलमानी के दोस्त आपको मिलेंगे, क्योंकि सलमानी उस तरीके का आदमी है कि हर एक के साथ इसका एक कनेक्शन रहता है। नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आमिर सलमानी का। और अब संडे के दिन हम सलमानी की ननिहाल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि देरी। ये फुल टॉस दी, उड़ा दिया इसे ऑन साइड में और गेंद इलेक्ट्रिक टावर पर जाकर के टकराई, जो कि इसका लेग डीप में बाउंड्री लाइन से पहले 2 या 5 या 10 फुट है और इस वजह से 1 रन हासिल करने का मौका मिला। स्कोर अब 94 पर पहुंचा, 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 11वां ओवर चल रहा है और यहाँ अब बूंदाबांदी शुरू हो चली है हल्की सी।
जल्दी करनी होगी एफसीसी नेमा की टीम को। 1 बाउंस के बाद गेंद को रोका गया और डायरेक्ट खेलेगा पर जाता वहां सज्जाद का बॉलिंग साइड पर। तो मेरे ख्याल से इम्तियाज काफी दूर थे क्रीज से और बाल बचे इम्तियाज रन आउट होने से। 94 से लेकर अब 95 पहुंचा स्कोर। अब 17 रन की दरकार हो रहा। शबीर दाऊद गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की तरफ ही से खेला। 1 रन के लिए अब 16 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ टीम एफसीसी नेमा को ओवर थ्रो के चलते रन बहुत सारे मिलेंगे। इम्तियाज और अर्शिद अब दौड़ तो लगा रहे हैं विकेट के ऊपर और 3 रन बने इस गेंद पर, जिस पर 1 ही रन ले आना चाहिए था, लेकिन वो ओवर थ्रो के चलते 2 रन और ऐड हो गए, यानी कि कुल मिला के 3 इस गेंद पर। 3 के चलते स्कोर में इजाफा। अब 98 पर पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला नेमा प्रीमियर लीग 7वां एडिशन का, जो कि पॉकेट में है इस वक्त एफसीसी नेमा के, क्योंकि जीतने के लिए उतने रन नहीं चाहिए। फिलहाल बैकफुट पर ये जबरदस्त स्क्वायर कट गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं। वहां पे बैट्समैन इम्तियाज नाग ने एक और चौका हासिल कर लिया। इम्तियाज, बल्कि इम्तियाज के बैट से पहला। अब 100 रन मुकम्मल एफसीसी नेमा के लिए। 102 5 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर चल रहा है और जीतने के लिए अब इस रन को मिलाकर के 9 ही चाहिए। 9 रन दूर है अब जीत से यहाँ टीम एफसीसी नेमा, जो कि 112 का पीछा कर रही है फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। और शबीर दाऊद अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। 43 में चाहिए 9। इस बार उठा करके खेला बल्ले के बीचों बीच और दर्शकों के बीचों बीच मिड विकेट के उस पार लहराता हुआ ये गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ अर्शिद भट्ट के बल्ले से। अर्शिद ने लगाया छक्का आखिरी गेंद पर। वो 22 पर जा पहुंचे 10 गेंदों का सामना करने के बाद और स्कोर 11 ओवर्स के बाद ही 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर। शबीर दाऊद ने खाए 16 और अब जीतने के लिए केवल चाहिए 3 42 गेंदों में और जीत की दहलीज पर है इस वक्त यहाँ टीम एफसीसी नेमा। एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो रही है एफसीसी नेमा की टीम। और अब आदिल बता रहे हैं कि वो ओवर करेंगे, लेकिन वहां जिद पर अड़े हुए हैं सज्जाद कि ये गेंदबाजी में ना अब 3 ही तो बचे हैं। मैच निकल चुका है हाथ से और अब मीरजान से ये 12वां ओवर करवाया जा रहा है इस दूसरी पारी का। 109 5 विकेट के नुकसान पर करंट 9.91। 22 पर अर्शिद और इम्तियाज विनिंग शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। ये वाइड बॉल करार दे दी गई है क्या? जी नहीं, ये डॉट डिलीवरी। अभी 3 रन दूर है जीत से एफसीसी नेमा की टीम इस फाइनल मुकाबले में। 7वां एडिशन जीतने के करीब एफसीसी नेमा की टीम। मेरे उठता हुआ शॉट इम्तियाज ने खेला पीछे फील्डर और उन्हें कैच गिरा दिया और बाउंड्री भी हासिल कर ली। जीत भी मिली इसी के साथ यहाँ टीम एफसीसी नेमा को मनी कांग्रेचुलेशन, दे वन दिस मैच बाय 5 विकेट्स। और विनिंग शॉट लगा इम्तियाज भट्ट के बल्ले से और 12 ओवर्स में ही ये रन चेस अचीव कर ये टारगेट अचीव कर लिया है एफसीसी नेमा की टीम ने। मनी कांग्रेचुलेशन टीम एफसीसी नेमा, दे वन द मैच, दे वन दिस फाइनल बाय 5 विकेट्स। और 7th एडिशन के चैंपियंस नेमा प्रीमियर लीग के नेहामा फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की टीम। और हार्ड लक कहना चाहेंगे हम वानी क्रिकेट क्लब लोलीपोरा की टीम को। और प्लेयर ऑफ द मैच उबैद नज़ीर, जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। 4 ओवर में 3 विकेटें उन्होंने चटकाई। तो ये था आज फाइनल मुकाबला नेहामा प्रीमियर लीग 7वां एडिशन का, जो कि अपने नाम अपने इख्तिताम को पहुंचा। और हम आपको मिलेंगे ठीक 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। और उसके बाद हम जाएंगे दोगाम, अगर मौसम ने साथ दिया तो 2:30 बजे के बाद वो महासंग्राम रत्नीपुर और रॉयल्स वर्सेस शाइनिंग स्टार समोरा के बीच वो जंग शुरू होगी। बड़ा फाइनल शुरू होगा और उसमें आप जुड़ना नहीं भूलेगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा और शुक्रिया अदा करते हैं अरबाज मीर और इरफान साहब का। ये 2 भाई अच्छा काम कर रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।